हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन क्रिप्टो डॉक्टर। तो ये हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स की थर्ड वीडियो है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के कुछ स्टैंडर्ड पैटर्न, बुलिश पैटर्न एंड बेरिश पैटर्न। उसके बाद हमने डॉजी कैंडल पढ़ी थी। उसके बाद फिर हमने ड्रैगन फ्लाई डॉजी रीड की थी और ग्रेवस्टोन डॉजी रीड की थी। ठीक है, तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ नहीं देखी, वो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट है कैंडलस्टिक की, वहाँ पर जाके आप प्रॉपर जो है कोर्स आप शुरू से स्टडी कर सकते हैं। इसको एक सीक्वेंस में स्टडी कीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर इसकी समझ आए। ठीक है, आज हम अगली कैंडल को रीड करेंगे, वो है हमारी कैंडल हैंगिंग मैन। ठीक है, हैंगिंग मैन अ ब्लैक और अ वाइट कैंडल स्टिक दैट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉडी नियर द हाई with a little or no upper shadow and a lower tail. The lower tail shadow be 2 or 3 times the height of the body, considered a bearish pattern during uptrend। यानी कि एक ऐसी कैंडल जो कि स्टार्ट हुई है, ओके, और स्टार्ट होने के बाद वो ऊपर की तरफ चलेगी है। ठीक है, यहाँ बिल्कुल नीचे की तरफ आई है और नीचे की तरफ आके फिर ऊपर की तरफ चलेगी और जो स्टैंडर्ड उसका जहाँ से वो स्टार्ट हुई थी उससे थोड़ा सा ऊपर निकल गई। ठीक है, अब जो उसकी शुरुआत जहाँ से हुई थी उसकी ऊपर वाली जो बॉडी है, ठीक है, वो जितनी भी बॉडी है उस बॉडी का 2 गुना या 3 गुना नीचे शेडो बना हुआ है। ठीक है, यानी कि नीचे जो टेल बनी हुई है, ठीक है, इसको कहते हैं हैंगिंग मैन, यानी कि एक मैन को हैंग किया हुआ है। ठीक है ना, जैसे वो स्लेव के साथ हैंग किया होता है इस तरह। ठीक है, तो वो जो स्लेव होती है वो उस आदमी से 2 गुना या 3 गुना लंबी होती है। ठीक है, तो एक ऐसी बॉडी जो जहाँ से वो 4 आवर्स की कैंडल जो है जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहाँ से ऊपर एक छोटी सी बॉडी है। ठीक है, और नीचे उसी बॉडी के जितना डबल या 3 गुना उसकी टेल है। ठीक है, उसका साया, उसका शेडो है। ठीक है, तो ऐसी कैंडल को कहते हैं हैंगिंग मैन। ठीक है, अगर इस तरह की कैंडल बनती है, ठीक है, तो कंसीडर्ड अ बेरिश पैटर्न ड्यूरिंग अप ट्रेंड। यानी कि अगर अप ट्रेंड के अंदर आपने इस तरह की कैंडल देख ली है तो ये बेरिश ट्रेंड के बारे में बता रही है। अब वो कह रहा है कि मार्केट जो है अब नीचे जा सकती है, या अगर आपका अप ट्रेंड चल रहा था, मार्केट बहुत ज़्यादा बाय जा रही थी, कैंडल्स आपकी बाय जा रही थी और फिर ये हैंगिंग मैन आपको देखने को मिली, इसका मतलब है कि अब ट्रेंड जो है वो टूटने वाला है। अगर आप फिर भी चाहें आप अगली कैंडल का वेट कर सकते हैं मज़ीद 4 घंटे, अगर वो भी सेल जाना शुरू हो जाए या सेल चली जाए तो इसका मतलब है कि वाकई अप ट्रेंड जो है फिनिश हो चुका है। अब आपको अपनी जो ट्रेड है वो बंद कर दी जानी चाहिए। सिर्फ स्पॉट के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, फ्यूचर की मैं बात नहीं कर रहा, आपने सिर्फ और सिर्फ स्पॉट के अंदर रहना। ठीक है, तो हैंगिंग मैन क्या है कि जहाँ से इसकी कैंडल जो है स्टार्ट हुई है, ठीक है, वहाँ से वो ऊपर जाएगी, एक लाइट सी बॉडी बनाएगी और उस बॉडी के जितना ही नीचे 2 या 3 गुना शेडो होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कहते हैं हैंगिंग मैन। अगर ये ऊपर की तरफ बनती है, अगर ये मार्केट बाय जा रही थी और ये वहाँ पर आपको हैंगिंग मैन देखने को मिलता है, मार्केट इसका मतलब है कि बाय ट्रेंड खत्म हो चुका है। या अगर मार्केट ट्रेंड में नहीं थी, मार्केट साइड बेस के अंदर चल रही थी और वहाँ पर आपको हैंगिंग मैन देखने को मिला, तो इसका ये मतलब है कि मार्केट के अंदर अब सेलर जो है वो बायर से ज़्यादा मौजूद है। तो हो सकता है कि मार्केट जो है वो सेल जाना शुरू कर दे। ठीक है, तो इसको कहते हैं हैंगिंग मैन। ओके, तो इसकी अगली कैंडल हम देखते हैं हमारे पास कौन सी है। ओके, तो इसके बाद है हमारे पास हैमर। ये बहुत ही अच्छी कैंडल है, बहुत ही सिंपल कैंडल है, इसको स्टडी करना बहुत ही इजी है। ठीक है, हैमर हथौड़े को कहते हैं। ठीक है, उसके ऊपर जो हेड पर फेस होता है, ठीक है, और बाकी उसकी टेल होती है, इसको कहते हैं हैमर। ठीक है, इस कैंडल का नाम है हैमर कैंडल। ठीक है, तो हैमर अ ब्लैक और अ वाइट कैंडल स्टिक that consist of a small body near the high with a little or no upper shadow। यानी कि वो जहाँ से स्टार्ट हुई थी उसने वो थोड़ी सी नीचे की, ठीक, उसके बाद वो ऊपर चली गई। जहाँ से स्टार्ट हुई थी उसने ऊपर की तरफ बॉडी बनाई और नीचे तो उसने टेल बनाई, लेकिन उसने ऊपर जो है ना वो बिल्कुल भी शेडो नहीं बनाया। ठीक है ना, ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसकी बॉडी है। ठीक है, बिल्कुल भी अपर शेडो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोअर शेडो है। ठीक है, तो नो अपर शेडो एंड अ लॉन्ग लोअर शेडो, लॉन्ग लोअर टेल। ओके, यानी कि उसने एक लंबी सी टेल बनाई है और अपर बॉडी बनाई है ग्रीन कलर की या वाइट कलर की है। यानी कि अगर आप वाइट एंड ब्लैक का पैटर्न यूज़ कर रहे हैं, कलर यूज़ कर रहे हैं अपनी चार्ट्स को देखने के लिए, तो वाइट कलर की कैंडल होगी। ठीक है ना, अगर आप ग्रीन रेड का देख रहे हैं तो फिर ग्रीन कलर की कैंडल होगी। ठीक है ना, हैमर या तो आप ग्रीन देखोगे या आप उसको वाइट देखोगे। ठीक है ना, तो कंसीडर्ड अ बुलिश पैटर्न ड्यूरिंग अ डाउन ट्रेंड। यानी कि अगर आप डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहे हो, मार्केट बहुत ज़्यादा सेल जा रही है, रेड कैंडल्स आपकी बन रही है और वहाँ पर आपको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, एक ऐसी कैंडल जिसकी अपर बॉडी हो थोड़ी सी, ठीक है, और यानी कि एक हथौड़े की तरह एक कैंडल बनी हो। ठीक है, अपर पर उसका फेस हो हथौड़े की तरह और नीचे जो है वो थोड़ी सी उसकी टेल हो, ऑलमोस्ट जो है ना वो उसके फेस का डबल या डबल से 2.5 आप कर लें। ठीक है ना, इतनी उसकी टेल होनी चाहिए और अपर पर उसकी हेल्थ होनी चाहिए, यानी कि जहाँ से स्टार्ट थी उसकी अपर की तरफ थोड़ी सी हेल्थ हो और अपर शेडो उसका
उसका बिल्कुल भी ना हो या बिल्कुल लाइट सा हो, ठीक है। तो जिस तरह वो थोड़े को देखें तो ऊपर थोड़ा सा कील बाहर निकला होता है ना, बिल्कुल लाइट सा माइनर सा जो है ना वो ऊपर हेड होना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो है वो प्रॉपर लोअर टेल जो है वो थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए, ठीक है। इसको कहते हैं हैमर कैंडल, ठीक है। अगर ये आपको डाउन ट्रेंड के अंदर मिल जाए तो इसका मतलब है कि अब डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है, अब मार्केट बाय जाना शुरू कर देगी, ठीक है। लेकिन फिर भी आपने अगली कैंडल का इंतजार कर लेना है। जैसे ही अगली कैंडल खत्म हो आपको मेक श्योर हो जाएगा कि अब मार्केट का ट्रेंड जो है वो बदल चुका है, ठीक है। और अगर मार्केट ट्रेंड वे में नहीं जा रही है, मार्केट अगर साइड वेज में जा रही है और तब भी आपको हैमर कैंडल मिल जाती है, तो इसका मतलब है कि अब मार्केट का बाय ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। अब मार्केट के अंदर बायर जो है वो सेलर से बढ़ चुका हुआ है। अब हो सकता है कि मार्केट एक अपना एक बाय का ट्रेंड बना ले, ठीक है। तो इसको कहते हैं हैमर कैंडल। एक लास्ट कैंडल हम इस वीडियो के अंदर रीड करते हैं, उसको कहते हैं इन्वर्टेड ब्लैक हैमर, ठीक है। इन्वर्टेड ब्लैक हैमर, ये हैमर की ही दूसरी शक्ल है। इन्वर्टेड है मतलब कि वो सीधा हैमर था, ठीक है, ये उल्टा हैमर है, ठीक है ना, उल्टा रखा हुआ हैमर। इन्वर्टेड ब्लैक हैमर, अ ब्लैक बॉडी इन एन अपसाइड डाउन, यानी कि ऊपर से नीचे आने वाली कैंडल, ठीक है, हैमर पोजीशन यूजुअली कंसीडर्ड अ बॉटम रिवर्सल सिग्नल, यानी कि जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई थी वहाँ से मार्केट बिल्कुल बहुत सारी ऊपर गई और बिल्कुल वहाँ से फिर नीचे आके वहीं सारी रुक गई जहाँ से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद वो थोड़ा सा नीचे गई और नीचे ही जाके वो ख़त्म हो गई। उसने बिल्कुल भी टेल नहीं बनाई, सिर्फ और सिर्फ नीचे बॉडी बनाई, ठीक है। और उसने ऊपर जो है ना वो टेल बनाई, ऊपर उसने शेडो छोड़ा लंबा सा, ठीक है। और मार्केट रेड कलर में बंद हुई है ये वाली कैंडल, या आपको ब्लैक कलर में बंद हुई है। फिर से याद रखना है, यहाँ अगर आप रेड का और ग्रीन का कलर यूज़ करें तो ये इन्वर्टेड ब्लैक हैमर जो है ये आपको रेड में नज़र आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने वाइट एंड ब्लैक का कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो कलर चूज़ किया हुआ है तो ये वाली कैंडल आपको ब्लैक में नज़र आएगी, ठीक है ना। तो अगर ब्लैक और रेड आपको ये नज़र आती है तो इसका मतलब है कि मार्केट का अब बाय का ट्रेंड खत्म हो चुका है, अब मार्केट सेल जाना शुरू होगी। अगर ये आपको ऊपर जाती हुई मार्केट के अंदर नज़र आए तो मतलब है कि बाय का ट्रेंड टूट चुका है, ठीक है। लेकिन अगर आपको साइडवेज में नज़र आए तो इसका मतलब है कि अब मार्केट के अंदर जो है सेलर बायर से ज़्यादा बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो अब मार्केट के अंदर ज़्यादा चांस है कि मार्केट सेल जाएगी या सेल का ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखी आज इन्वर्टेड ब्लैक हैमर, ठीक है। उसके बाद हमने देखी है हैमर कैंडल, ठीक है। और उससे पहले हमने देखी थी हैंगिंग मैन, ठीक है। ये बहुत ही तीनों की तीनों ही अहम कैंडल्स हैं, ठीक है। इससे पहले डॉजिस हमने पढ़ी थी, डॉजिस के बाद हैंगिंग मैन आ गई, ठीक है, हैमर कैंडल और इन्वर्टेड ब्लैक हैमर, ठीक है। तो ये आपने प्रॉपर जो है इनको नोट कर लेना है, इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है आपने को थोड़ा सा, यानी कि $50 या $100 के साथ आपने स्पॉट के अंदर रह कर ही आपने अच्छी तरह चार्ट को देखना है। जब आप मेक श्योर कर लें, ठीक है, कि आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, आपने सिर्फ और सिर्फ चार्ट को देखना है। जब आपको चार्ट के ऊपर सिग्नल मिले आपने डायरी के ऊपर सिंपल लिख लेना है कि यार ये वाली कैंडल बनी है, मुझे लगता है कि मार्केट इस तरफ जाएगी, ठीक है। वो मार्केट जब उस तरफ जाए आपने थोड़ी देर के बाद देख लेना है। अगर आपको लगता है कि यार मेरी ये वाली यानी कि ना वो स्ट्रैटेजी थी, मुझे लग रहा था कि मार्केट इस तरफ जाएगी, मार्केट बाकी उस तरफ गई है, तो आप मेक श्योर कर लोगे, ठीक है ना। इसी तरह आपने 10-15 सिग्नल्स जो हैं वो मेक श्योर करने हैं। उसके बाद आप लाइट सी अमाउंट जो है ना इसके ऊपर लगा कर, ठीक है, चार्ट को देखकर आप ट्रेड कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू पर आपको चार्ट नज़र आ जाएगा, आपको बाइनांस पर जहाँ पर आप ऑर्डर लगाना चाहते हो वहाँ पर आपको चार्ट नज़र आ जाएगा, आपको कॉइन गैको के ऊपर चार्ट नज़र आ जाएगा, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आपको चार्ट नज़र आ जाएगा। कैंडल स्टिक चार्ट आपने खोल लेना, ठीक है। नॉर्मली जो है वो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ही आपने जाकर अपने कॉइन लिखना है, आपको चार्ट नज़र आ जाएगा। USDT के साथ आपने खोल लेना है, ठीक है। अपनी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करें ट्रेडिंग व्यू, वहाँ पर, ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो ये वाली कैंडल्स अब तक की तकरीबन 5-6 कैंडल्स हमारे पास हो चुकी हुई हैं, ठीक है। डॉजी कैंडल 3 थी, उसके बाद स्टैंडर्ड 2 बुलिश और बेरिश की कैंडल थी, 5 वो होगी, ठीक है ना। और 3 ये कैंडल हमने पढ़ी, अब तक की 8 कैंडल्स हो चुकी हुई हैं। आपने अच्छी तरह इनको याद कर लेना है, आपने इसके ऊपर अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेनी है। पुरानी जितनी भी वीडियोज़ थी कैंडल स्टिक की बनी हुई वो आपने देख लेनी है। मैं आने वाली वीडियोज़ के अंदर बाकी जो कैंडल्स रहती हैं वो भी कंप्लीट कर दूँगा। आपने ये प्रॉपर कोर्स जो है ना ये टेक्निकल एनालिसिस का पूरा कर लेना है, कैंडल स्टिक, जापानीज़ कैंडल स्टिक का, ठीक है। और ताकि आपकी जो स्किल बन जाएगी, आपको चार्ट देखना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप प्रॉपर जो है ये आपके पास एक स्ट्रैटेजी होगी काम करने की, स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी आपकी बन जाएगी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर काम करने की। अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी को लेकर बैठ जाओ, थोड़ी सी अमाउंट आप लेके बैठ जाओ, 1-2 कॉइन्स आप जो है उसके ऊपर स्टडी करना शुरू कर दो, 2-4 कॉइन के ऊपर आप स्टडी करना शुरू कर दो, आपको ईजिली रोज़ाना या हर दूसरे-तीसरे दिन एक सिग्नल मिल जाएगा। अगर वीकली आपको 2-3 सिग्नल भी मिलते हैं, आप ईजिली जो है ना वो अगर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे उसकी कुछ परसेंटेज आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको मज़ीद डिटेल के अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। टेक केयर, गुड बाय, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सी या।